Good morning, dear students. In the last lecture, we discussed about part ABC of this chapter 3, that is metals and non-metals. Now we are starting part D of this chapter. So we are starting with the first question. First question is, name the ore metal and one non-metal. Name one metal and one non-metal which normally exist in the liquid state. आपने एक मेटल बतानी है और एक नॉन मेटल बतानी है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है. तो हमने किया था मेटल जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है वो है मरकरी, और नॉन मेटल कौन सी एग्जिस्ट करती है लिक्विड स्टेट में, दैट इज़ ब्रोमीन. ब्रोमीन का सिंबल होता है Br और मरकरी का सिंबल होता है Hg. क्लियर. नेक्स्ट उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट द फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन एन 18 कैरेट गोल्ड पीस. ये बेटा मैंने आपको चैप्टर में भी कराया था कि 18 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है. 18 कैरेट गोल्ड का मतलब होता है 18 पार्ट गोल्ड 24 पार्ट मिक्सचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. यानी टोटल 24 कैरेट जो होता है वो प्योर गोल्ड होता है. अगर मैं बोलती हूँ 18 कैरेट गोल्ड है, 18 कैरेट गोल्ड का मीनिंग क्या होगा कि 18 पार्ट्स टोटल गोल्ड प्रेजेंट होता है. कितने? 24 पार्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड अदर मेटल. गोल्ड और अदर मेटल के 24 पार्ट्स के अंदर 18 पार्ट क्या प्रेजेंट है बेटा? गोल्ड प्रेजेंट है. क्लियर. नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर वायर दैट मेक्स दैम यूजफुल फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग. कॉपर वायर में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग करने में यूज़फुल होती है. तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है कॉपर वायर के अंदर? सो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है दैट इज़ गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ये एक अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि ये कंडक्ट करते हैं करंट को एक साइड से दूसरे साइड तक. दूसरा डक्टिलिटी. डक्टिलिटी मीन्स जो कॉपर है वो एक ऐसी मेटल है जिसको आसानी से वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है. सो दीज आर द टू प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से इट इज़ गुड फॉर द इलेक्ट्रिकल फिटिंग. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारे पास. डिफाइन एलॉय. एलॉय किसे कहते हैं हम? एलॉय क्या होता है? इट इज़ द होमोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस मतलब सेम स्टेट के अंदर प्रेजेंट जो मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलके बना होता है, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है. सो व्हाट इज़ एन एलॉय? एलॉय इज़ द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आप एग्जाम्पल राइट कर सकते हैं. एलॉय में आपको बहुत सारे एलॉय कराए थे, जैसे कि स्टील है, दिस इज़ एलॉय. ठीक है. स्टेनलेस स्टील है. उसके अलावा बहुत सारे और भी कराए थे. ब्रास है, BRASS बुक में आपके पास है. ब्रॉन्ज है. ठीक है. देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ, ये आप बुक में से भी राइट कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5. लिस्ट एनी 2 यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स के यूजेस बताने हैं. पहले तो नॉन मेटल्स के नाम हम करते हैं. एक नॉन मेटल दे रखा है नाइट्रोजन, हम कर सकते हैं. दूसरा फॉस्फोरस, आयोडीन एंड सल्फर. इन सब के यूजेस हम कर लेते हैं. नाइट्रोजन किस लिए यूज़ होता है? नाइट्रोजन इज असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड प्लांट. नाइट्रोजन से बनी हुई जो खाद होती है, फर्टिलाइज़र होती है, जैसे यूरिया, इसको प्लांट्स के अंदर डाला जाता है फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. हम लोग, आप लोगों ने सुना हुआ खेत में खाद डालनी है, फर्टिलाइज़र डालने हैं. वो फर्टिलाइज़र किसके होते हैं? नाइट्रोजन से बने हो सकते हैं. दूसरा है फॉस्फोरस. फास्फोरस किस में यूज़ होता है? इट इज़ यूज इन द फर्टिलाइज़र. ये भी फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ करते हैं, या फिर इसको यूज़ कर सकते हैं मैच बॉक्स इंडस्ट्री में. मैच बॉक्स इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? जो माचिस की तीलियाँ बनाने वाली फैक्ट्री होती है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है. फॉस्फोरस जो है माचिस की तीली बनाने में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड, दैट इज़ आयोडीन. आयोडीन को एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं. ये भी आपको मैंने बताया था. कई बार इनके सेपरेट क्वेश्चन भी आ जाते हैं. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फॉस्फोरस, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ आयोडीन. और अगर आता है नॉन मेटल्स के यूजेस बताने, तो कोई भी 2 नॉन मेटल्स के आप यूजेस कर सकते हैं. अगला है सल्फर. सल्फर का यूज़ करते हैं फायर क्रैकर्स बनाने में. किस में यूज़ करते हैं इसको? फायर क्रैकर्स बनाने में. ठीक है. फायर क्रैकर बनाने में. फायर क्रैकर क्या होता है? पटाखे बनाने में, गन का पाउडर बनाने में, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम सभी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सांस लेते हैं. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग सभी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हैं चाहे एनिमल्स हैं, सभी के सभी सांस किस में लेते हैं? दे टेक ब्रीथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर.
उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट इज डायमंड। डायमंड का यूज़ कहाँ करते हैं? दैट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। कटिंग ग्लास, ग्लास को काटने में, कांच को काटने में यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग ऑफ टूल्स, और टूल्स की ग्राइंडिंग में यूज़ किया जाता है। जो आपके शार्प टूल्स बनाए जाते हैं, इनके शार्प एजेस बनाने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज़ कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज्ड इन द बैटरी। बैटरी जो आपके घर में चार्ज करने के लिए बैटरी लगाई जाती है उसके अंदर, या फिर आपके यूज़ किया जाता है इसके अंदर पेंसिल्स के अंदर भी। जो बीच वाला जो लेड होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ, सुरमा बोलते हो जिसको आप पेंसिल का, वो क्या है? दैट इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है पार्ट ई। पार्ट ई का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने लिखनी है रिएक्शंस के लिए जब सोडियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सो द आंसर इज, सबसे पहले सोडियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या होता है? जब सोडियम Na रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है? इट प्रोड्यूसेस Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्लियर? क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड। ऐसे ही दूसरा आता है हमारे पास एल्यूमिनियम जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? इट प्रोड्यूसेस AlCl3। AlCl3 बनाता है और साथ में क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोजन गैस। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। वाई आर गोल्ड एंड प्लेटिनम सुटेबल फॉर मेकिंग ज्वेलरी। गोल्ड और प्लेटिनम का ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ क्यों किया जाता है? सबसे मेन रीज़न, दे आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल। हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। दूसरा इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर लीजिए आप, गोल्ड और प्लेटिनम का क्यों यूज़ करते हैं हम ज्वेलरी बनाने के लिए? बिकॉज दे आर आइडियल मेटल। ये सारी आइडियल मेटल होती है। दीज डू नॉट रिएक्ट विद, बोथ ऑफ दीज डू नॉट रिएक्ट विद, ये रिएक्ट नहीं करती हैं किसके साथ? दीज डू नॉट रिएक्ट विद, किसके साथ नहीं रिएक्ट करती? एयर, वाटर, एसिड्स एटसेट्रा। सो यहाँ आपने राइट करना है दीज डू नॉट रिएक्ट विद एयर, वाटर एंड एसिड। बहुत सारी चीज़ों के साथ ये रिएक्ट नहीं करती हैं और रिएक्शंस नहीं करती हैं, इसलिए इनका ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। सोडियम एंड पोटेशियम इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन। सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन के अंडर रखा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। गिव रीजन। सोडियम और पोटेशियम जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड कैन कैच फायर इन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। जब भी ये पानी के कॉन्टैक्ट में आती हैं या एयर के कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये क्या करती हैं? दीज कैच फायर, आसानी से ये आग पकड़ लेती हैं। इनका इग्निशन टेम्परेचर रीच कर जाता है, इसलिए इनको कहाँ स्टोर किया जाता है? दीज आर स्टोर्ड अंडर द कैरोसिन। कैरोसिन के अंदर इसको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। वाई इज ब्रॉन्ज प्रेफर्ड ओवर कॉपर मेटल फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स। जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज क्या होता है? कांसा। ठीक है, हम बोलते हैं ना कि ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो ब्रॉन्ज क्या है? नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कांस्य। ठीक है, कांसा बोलते हैं। इसका यूज़ कॉपर मेटल की बजाय क्यों किया जाता है? स्टैचू बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज इज एन एलॉय। ब्रॉन्ज क्या होता है बेटा? एक एलॉय होता है, और एलॉय हमेशा स्ट्रोंगर होते हैं मेटल की बजाय, इसलिए ये स्ट्रोंगर है कॉपर मेटल से। दूसरा, ये हार्डर होते हैं कॉपर मेटल की बजाय। और तीसरा, दीज आर मोर रेजिस्टेंट टू कोरिजन। इनके ऊपर जंग भी नहीं लगता। मोर रेजिस्टेंट टू कोरिजन मतलब आसानी से जंग नहीं लगता। रेजिस्टेंट होते हैं अगेंस्ट कोरिजन। कोरिजन मतलब जंग लगने के लिए ये अपने आप को रेजिस्टेंट बना लेते हैं। ठीक है, देन कॉपर मेटल। क्लियर? दैट इज वाई दीज आर प्रेफर्ड ओवर द कॉपर मेटल। ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ इंटरनल पार्ट में भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर। ये हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक आज आपने करना है अपनी नोटबुक पार्ट डी एंड ई। सो बाकी हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। Till then, stay safe, stay home. Have a nice day.